हाल है तारीख आज 18 जून 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी और उसके बाद फिर द्वादशी दोनों रहेगी आज। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को इंटरनेशनल पिकनिक डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और वहीं देशभक्ति और बलिदान की प्रतीक वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी आज बलिदान दिवस है, उन्हें कोटि कोटि नमन। आज गोवा क्रांति दिवस भी है। 1946 में आज ही के दिन गोवा ने अपनी स्वतंत्रता का बिगुल फूंका था। और वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे भी मनाया जाता है ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को गौरवान्वित महसूस करने के लिए। और वहीं दोस्तों, आज 18 जून को ज्येष्ठ महीने का आखिरी बड़ा मंगल भी मनाया जाएगा। हनुमान जी की पूजा अर्चना आज के दिन की जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश काशी की जनता का आभार जताने आज पीएम मोदी वाराणसी का दौरा करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज उनका ये पहला दौरा होगा। 108 कमल के फूलों से करेंगे बाबा विश्वनाथ का अभिषेक और 8 किलोमीटर लंबा रोड शो का आयोजन भी करेंगे। और यहीं से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त भी आज जारी करेंगे। यहाँ कृषि सखियों को भी सम्मानित किया जाएगा। आज किसानों के खातों में सरकार 2-2 हजार रूपए भेजेगी। टोटल 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आने वाली 27 जून को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। और इससे पहले 24 जून से ही नई सरकार की 18वीं लोकसभा का पहला सेशन भी शुरू होगा। और फिर ठीक इसके 2 दिन बाद पीएम मोदी 26 जून को लोकसभा स्पीकर के नाम का प्रस्ताव भी रखेंगे। और उसके बाद 27 जून को राष्ट्रपति मुर्मू का अभिभाषण होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। परमाणु हथियारों के मामलों में भारत ने आखिरकार पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। जी हां, दुनिया भर के परमाणु बम पर नजर रखने वाली चर्चित संस्था सिप्री ने अपने ताजा आंकड़ों में खुलासा किया है कि अब भारत के पास 172 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास अब 170 ही रहे हैं। बाकी पाकिस्तान बहुत धमकियां देता ना कि हमारे पास परमाणु बम है, अब नहीं देगा वो। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय बैंकों की रिपोर्ट कार्ड। पिछले 10 सालों में भारतीय बैंकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 4 गुना तक बढ़ा मुनाफा और बैंकों के एनपीए में भी कमी आई है। बाकी पहले बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा होता था और इस अच्छी ग्रोथ में भी प्राइवेट बैंकों के बजाय सरकारी बैंकों की दक्षता काफी ज्यादा रही है। और वहीं देखिए, भीषण गर्मी के बीच डीजल की मांग पर भी गर्मी का असर दिखाई दिया। जून महीने में 4% तक गिरावट आई, क्योंकि ज्यादा गर्मी की वजह से लोग बाग यात्रा पर कम निकलते हैं ना, तो गाड़ियां भी कम चलती हैं। और वहीं देखिए, डिजिटल पेमेंट पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी कैशलेस भुगतान में तेजी से उछाल हुआ। 6 साल में 20% से बढ़कर 58% तक पहुंचा यह आंकड़ा। चलिए खबर है, भूटान में 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी ने भूटान नरेश और प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं मार्केट से एक और बड़ी खबर आ रही कि कॉर्पोरेट अधिकारियों से 1000 करोड़ रुपए जुटा सकती है ओयो कंपनी। इसके लिए शेयर मार्केट एक्सपर्ट से भी बातचीत जारी है। चलिए बड़ी खबर देखिए। ट्विटर ने अप्रैल और मई के दरमियान लगभग 2.5 लाख भारतीय अकाउंट्स को बैन किया। और इसके पीछे वजह है कि इन अकाउंट पर या तो बच्चों के यौन शोषण से संबंधित या आतंकवाद वगैरह को बढ़ावा देने के कंटेंट डाले गए। यही वजह है कि ट्विटर उर्फ एक्स ने इतने भारतीय अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया। और खबर देखिए, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिजली गुल हो गई कल। टर्मिनल 3 पर काउंटर भी ठप हुए। तकरीबन आधे घंटे तक चेक इन और बोर्डिंग नहीं कर पाए पैसेंजर। अब आप ये मत कहना कि ये दिल्ली वालों को फ्री बिजली बांटने का नतीजा है। और खबर देखिए, एयर इंडिया के इंटरनेशनल फ्लाइट में खाने में ब्लेड मिली। पैसेंजर बोला कि खाना चबाने के बाद पता चला शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। हालांकि एयरलाइन ने माफी मांगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है दोस्तों। हाल ही में कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे, मैंने आपको बताया भी था। अमूल आइसक्रीम में कन खजूरा निकलने का मामला सामने आया। इससे पहले महाराष्ट्र पुणे में एक व्यक्ति की आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने का मामला भी सामने आया था, है ना। तो बाजार की चीजें खाते पीते समय भी सावधान रहा करो। और अगर ऐसा कोई मामला आपके पास पाया जाता है तो आप इन डिटेल पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। चलिए खबर देखिए। कल ही आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में एक बड़ा रेल हादसा हो गया था, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, 60 से ज्यादा घायल हुए। उसके बाद लगभग इस रूट की 19 ट्रेनों को रद्द किया गया। दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से पीछे से मालगाड़ी भिड़ गई थी। ट्रेन रेड सिग्नल पर खड़ी थी। बताया जा रहा है कि इसमें 10 से 15 लोगों की जान जाने की खबर है। घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। पीएमओ की तरफ से भी 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईवीएम पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से ये मांग की है। उनका कहना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करें या फिर ईवीएम को पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया जाए। ये उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है, एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए। और वहीं देखिए, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का भी ये कहना है कि नए आपराधिक कानूनों से सहमत नहीं थी संसद और उन्होंने इन पर रोक लगाने की मांग की है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश भर में 1 जुलाई से ये तीनों नए आपराधिक कानून लागू होंगे और इस बीच अब कांग्रेस इनका विरोध भी कर रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही, जम्मू कश्मीर के बाद अब मणिपुर राज्य की हिंसा पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की और इसमें सेना प्रमुख और रॉ के अधिकारी भी शामिल हुए। हाल ही में आपको पता होगा, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कहा था कि मणिपुर राज्य पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अब आखिरकार सरकार की आंखें खुली कुल मिलाकर। और गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर पर मीटिंग करते हुए कहा, जातीय विभाजन को पाटने
के लिए। मणिपुर में मेतेई और कुकी समुदाय से भी बातचीत करेगा गृह मंत्रालय। हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर देखिए जम्मू कश्मीर में भी बांदीपोरा में एलईटी कमांडर ढेर हुआ। अरागाम के जंगलों में इंडियन आर्मी और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। रिहायशी इलाके में हुए आतंकी हमले की एनआईए जांच करेगी। चलिए बॉलीवुड से खबर आ रही, 3 महीने में बंद होगा द ग्रेट इंडियन कपिल शो। कपिल शर्मा के अनाउंसमेंट के बाद टीम भी हक्की बक्की रह गई। अगस्त महीने में अब इसका नया सीजन आएगा। और बड़ी खबर देखिए, नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ने अब एक नया खुलासा किया। कहा कि आरोपियों के नाम पर जारी 6 चेक बरामद हुए हैं। 30 लाख में एक पेपर बेचने का दावा किया। और अब देखते हैं नीट पेपर को लेकर आगे और क्या अपडेट आता है। कल ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। और वहीं देखिए एनसीईआरटी का भी कहना है कि हम किताबों में भारत और इंडिया दोनों शब्द लिखेंगे। जो संविधान कहेगा वही मानेंगे, कौन सा शब्द लिखा जाए ये बहस करना बेकार है। और एनसीईआरटी ने कल ही सिलेबस भी बदला था, मैंने आपको बताया था। अब एनसीईआरटी की नई बुक्स में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं है, इसे 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया। अयोध्या विवाद को भी अयोध्या विषय नाम दिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दावा किया जा रहा कि बर्ड फ्लू की वजह से कोरोना की तरह अगली बड़ी महामारी आ सकती है। अमेरिका में 9 करोड़ मुर्गियों में ये बीमारी फैल चुकी है। और वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना कि ये कोरोना से भी घातक साबित होगी। और चिंता की बात ये दोस्तों की भारत में भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका के 48 राज्यों में तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा मुर्गियों में ये बीमारी फैल चुकी है। और डॉक्टरों के मुताबिक अब ये बर्ड फ्लू का H5N1 वायरस इंसानों में भी फैलने जा रहा है। अब तक 10 में से 6 लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस की वजह से। हाल ही में मैंने आपको रिपोर्ट भी बताई थी कि इंसानों में भी बर्ड फ्लू फैलने लगा। WHO ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। भारत में भी इसका दूसरा केस सामने आ चुका था। पश्चिम बंगाल में एक 4 साल के बच्चे को बर्ड फ्लू हुआ था। और सबसे बड़ी चिंता की बात पता है क्या, अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं है हमारे पास। तो अब जरूर सरकार और वैज्ञानिकों को इस पर मिलकर वैक्सीनेशन पर काम करना चाहिए। चलिए अगली खबर आ रही है, अमेरिकी NSA जैक सुलिवन आज भारत आएंगे। यहाँ पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी करेंगे। नई सरकार बनने के बाद अमेरिकी अधिकारी का यह पहला दौरा होगा। ये अमेरिका के NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा है कि साल 2028-29 तक 50,000 करोड़ का होगा एसी बाजार। जी हाँ, यानी एयर कंडीशनर का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग बेहतर जीवन शैली की चाह में एसी का उपभोग ज्यादा करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जीएसटी को 3 दर संरचना के तहत लाया जाना चाहिए। CII के अध्यक्ष संजीव पुरी ने ये सरकार से मांग भी उठाई है। अभी जीएसटी की 5 दरें हैं, लेकिन इनका यह मानना है कि इसे 3 दरों में ही लाना चाहिए। इंडियन आर्मी के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगी आधुनिक तकनीक वाली 6 पनडुब्बियां भी हैं। स्पेन में इनका परीक्षण किया जाएगा। और सरकार का एक और प्लान यह है कि थल और वायुसेना को भी मिलेंगे 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर भी। देश के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। चलिए खबर है, ईंधन की बड़ी कीमतों के खिलाफ कर्नाटक राज्य में भाजपा ने प्रदर्शन किया और इस विरोध के दौरान एक वरिष्ठ नेता की जान भी चली गई, दिल का दौरा पड़ने की वजह से। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया आरबीआई ने। 2 अपडेट है, ये पहला समझिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि बैंकिंग रूल्स का पालन न करने की वजह से इस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल किया गया, यानी कि ये बैंक अब कोई भी बैंकिंग ऑपरेशंस नहीं कर पाएगा। हालांकि इस बैंक के खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक की जमा रकम आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। और दूसरा अपडेट ये कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर भी 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई आरबीआई ने रूल्स का उल्लंघन करने के चलते, है ना। और बैंकिंग सेक्टर से देखिए एक और अपडेट, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया है। 211 दिनों की एफडी पर अब आपको 7% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगी। हाल ही में एसबीआई की तरफ से कई सारी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ी हुई ब्याज दरें ऑलरेडी 15 तारीख से लागू हो चुकी हैं। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी पर अब कितना ब्याज मिलेगा, है ना। तो ये तो एसबीआई ग्राहकों के लिए एक तोहफा है। लेकिन हाल ही में आपको पता होगा एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका भी दिया था। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, सभी तरह के लोन महंगे करके, क्योंकि बैंक ने एमसीएलआर में ही बढ़ोतरी कर दी है तो लोन महंगे होने ही है। एसबीआई लोन की अब अलग अलग ब्याज दरें क्या होगी देख सकते हैं आप डिटेल। वैसे हाल ही में टोटल 4 बैंकों ने अपने होम लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है। एसबीआई का तो मैंने आपको बता ही दिया, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, येस बैंक ने भी लोन की रेटों में बदलाव किया, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए बैंकिंग न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, फिलिस्तीन के पीएम ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा, यानी पत्र लिखा, और उसमें कहा कि गाजा में नरसंहार रोकने में मदद करें भारत, फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। और खबर है अब देसी बंदूकों से होगी भारत की रक्षा, विदेशी हथियारों को बैन करने की तैयारी में है सरकार। और वहीं देखिए खबर, अब विदेशों में भी होगा भारतीय कुल्फी का जलवा। भारत सरकार नया प्लान कर रही है कुल्फी के एक्सपोर्ट को लेकर। जो भारतीय कुल्फी का टेस्ट है ना, वो अब विदेशी लोग भी चखेंगे। और एक अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ के मलिहाबादी दशहरी आम को पहली बार मिला जीआई टैग और अब किसानों की तगड़ी कमाई भी होगी। चलिए खबर है, 4 धाम यात्रा के लिए अब पंजीकरण से पहले टोकन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोकन सिस्टम को बंद कर दिया। तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी के बाद अब सरकार ने ये राहत दी है। चलिए खबर है, ट्राई का सख्त फैसला, अब केवल इस नंबर से ही आएंगे बैंकिंग वाले कॉल और इससे आपको फर्जी कॉल से राहत मिलेगी। दरअसल ट्राई ने अब ऑफिशियली इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है कि यूजर को अब बैंकिंग या इंश्योरेंस वाले कॉल सिर्फ 160 नंबर से शुरू होने वाली नंबर सीरीज के ही आएंगे।
ताकि आपको पहले से ही पता चल जाएगा। ये देख सकते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस संबंध में एक प्रेस नोट भी जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। चुनावों से पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब सबको मिलेगा हेल्थ बीमा का लाभ, 60% तक प्रीमियम भी बढ़ा दिया। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र में जो MJPJY योजना चलती है ना, पहले इसका लाभ लेने के लिए राशन कार्ड और 1 लाख रुपए तक सालाना का आय प्रमाण पत्र देना होता था, लेकिन सरकार ने अब इस बाध्यता को भी समाप्त कर दिया है और ये नई योजना 1 जुलाई 2024 से ही लागू होने जा रही है। यानी अब सब लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, है ना। और भी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे महाराष्ट्र में किसानों को भी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। देखिए 12,000 रुपए की वार्षिक सहायता राशि दी जाएगी। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए कैबिनेट बैठक में नमो किसान महासम्मान निधि योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। और इस योजना के तहत किसानों को सालाना 12,000 मिलेंगे। वो कैसे? तो 6,000 तो आपको पता होगा केंद्र सरकार की तरफ से मिलते हैं किसान सम्मान निधि के तहत, और 6,000 अब महाराष्ट्र सरकार अतिरिक्त देगी, है ना। तो हो गए ना टोटल 6 12,000 रुपए। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। और वैसे किसान भाई लोगों के लिए एक अच्छी खबर झारखंड राज्य से भी आ रही। देखिए दोस्तों, झारखंड में 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। राज्य में अब किसानों के 2-2 लाख रुपए तक के जो लोन है वो माफ किए जाएंगे। झारखंड सरकार ये योजना भी बना रही है। खुद सीएम ने संबोधन करते हुए ये बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2020 तक किसानों के 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के लोन को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से माफ किया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा झारखंड राज्य में कुछ और फैसले मैंने आपको बताए भी थे कल ही। अभी तक 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है, लेकिन इसको भी बढ़ाकर 200 यूनिट तक मुफ्त किया जाएगा। यानी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी झारखंड में। ठीक है। और इसके अलावा 40,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। तो ये झारखंड की चंपई सोरेन सरकार के कुछ बड़े फैसले रहे। वैसे बिजली बिल वगैरह को लेकर कुछ और राज्य सरकारों ने भी नई योजनाएं शुरू की है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है। OnePlus Nord CE 4 Lite स्मार्टफोन आज लॉन्च होगा। इसमें आपको 6.5 इंच से बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। अनुमानित कीमत 18,000 रुपए तक हो सकती है। और मोटोरोला का Edge 50 Ultra स्मार्टफोन भी आज लॉन्च होने जा रहा है। इसकी कीमत 35,000 के लगभग हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़े।